और इसी पर हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, देखिए यशवंत सिन्हा की जो डगर है वो तो अब कठिन होती जा रही है। यूपी में जो विपक्षी दल है जिनका कहीं ना कहीं उम्मीद थी कांग्रेस को भी कि यशवंत सिन्हा को समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नजर नहीं आया। बिल्कुल मनीषा, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव का जो दौर है उस दौर को कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता होती है। और जिस तरीके से देश में इस समय के राजनीतिक हालात हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है और देश के प्रधानमंत्री जिसके प्रस्तावक बने हों उसकी जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती है। हालांकि ये अभी इतिहास के गर्त में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, भविष्य में क्या होता है, क्योंकि राजनीति बड़ा खेल होता है और राजनीति में कई बार दरवाजे पर जाकर भी लोग ठहर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां और जिस तरीके की गतिविधियां इस चुनाव में होती हुई नजर आ रही हैं उसमें बड़ा दिलचस्प नज़ारा उत्तर प्रदेश में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस तरीके से बुक्का देकर स्वागत किया यशवंत सिन्हा का, तो वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय राजनीतिक हलकों में बनना लाजमी है। लेकिन उनके चचा अगले ही दिन एक बयान जारी करते हैं जो द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की जो उम्मीदवार हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो समर्थन कर रहे हैं, तो वो उनका समर्थन कर देते हैं। राजा भैया जैसे विधायक उनका समर्थन कर देते हैं। ओपी राजभर जो कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं उनके रथ पर सवार रहे और वो कहीं समाजवादी पार्टी के बिल्कुल घटक दलों में कहीं शामिल है और विपक्षी दलों में भी वो कहीं ना कहीं शामिल नजर आते हैं। विपक्ष में भी जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की शब्दावली उनकी होती है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जिस तरीके से उन्होंने समर्थन का ऐलान किया है, यह निश्चित तौर पर क्रॉस वोटिंग होने की संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्योंकि उत्तर प्रदेश इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगी जो वोट है, सबसे ज्यादा जो अधिक 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 अंक जो वोटों को मिलते हैं वो हिंदुस्तान में देखने को मिले तो वो भी गलत नहीं होगी। इसीलिए अभी से ही उम्मीद की जा रही है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश यूं ही खास नहीं है चुनावी मैदान में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर किसी तरह का राष्ट्रपति चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है वो इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर बड़े विपक्षी दल हैं, बड़े विपक्षी नेता हैं जो कि अब द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर और मजबूती द्रौपदी मुर्मू को मिली है बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार। बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश को समझने की आवश्यकता है। 150 करोड़ की आबादी का देश यदि है तो तकरीबन 25 करोड़ जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं और उसके अलावा 403 विधानसभा सीटें हैं। इतना विशाल प्रदेश है, उसमें विशाल संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कई देश ऐसे हैं कि जो भौगोलिक स्थिति से, जो कहीं ना कहीं जमीन के स्तर पे हिंदुस्तान से छोटे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। और उत्तर प्रदेश अपने आप में हिंदुस्तान की राजनीति में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि देश को अगर प्रधानमंत्री देने की बात करें तो प्रधानमंत्री अभी तक के आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री, चाहे इंदिरा गांधी की बात कर लें, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, तमाम ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इस समय जो नरेंद्र मोदी इस समय अगुवाई कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में देश का गौरव स्थापित करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनारस से हैं। तो उत्तर प्रदेश को राजनीति में इसलिए भी बहुत अहम माना जाता है कि तमाम जो राजनीतिक समझ और राजनीतिक गतिविधियां यहीं से चलती हैं। 403 विधानसभा सीटें, क्योंकि एक एक विधायक को वोट करनी है, एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करनी है, एक एक एमएलसी को वोट करनी है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश की जो धुरी है उस पर कहीं ना कहीं टिकेगा और इसके दूरगामी परिणाम मनीषा कहीं ना कहीं बहुत बेहतर दिखेंगे। और द्रौपदी मुर्मू, देखिए द्रौपदी मुर्मू ने जब सबसे पहले अपना द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के भी दलों का समर्थन मिल रहा है, क्या समझा जाए आने वाले दिनों में किस तरफ राजनीतिक की तरफ इशारा कर रहा है कि विपक्ष के कई बड़े नेता जो हैं, जहां पर कांग्रेस ही उम्मीद जता रही थी यशवंत सिन्हा के समर्थन में वोट जाएगा विपक्षी दलों का, लेकिन ये तो तस्वीर ही कुछ और आ रही है जब बड़े विपक्षी दल ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव जैसे जो नेता है वो समर्थन देने का द्रौपदी मुर्मू को ऐलान कर चुके हैं। क्या कारण क्या है मुख्य?
देखो मनीषा, सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति में कहीं ना कहीं आदमी का करैक्टर उसके साथ चलता है, चरित्र उसके साथ चलता है। और अगर यशवंत सिन्हा के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बात की जाए, वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, चंद्रशेखर के बहुत करीबी रहे हैं, तो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं समझ जो है अपने फायदे के लिए वो लगातार काम करते रहे, क्योंकि चंद्रशेखर के करीब जाने के बावजूद और वो भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीब होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले गए। लेकिन उसके अलावा द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला, बिल्कुल जमीनी स्तर से निकल के आती हैं और एक पार्षद के तौर पर उन्होंने अपना काम किया, उसके अलावा विधायक के तौर पर काम किया, उसके अलावा मंत्री के तौर पर काम किया। तो तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, अब देश का प्रथम नागरिक बनने का अधिकार, क्योंकि लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो वोट का कोई भी नेता वोट का जब इस्तेमाल करता है तो वो कहीं ना कहीं उसका करेक्टर देखता है। और अगर करेक्टर की बात की जाए और कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात की जाए और कहीं ना कहीं संघर्ष की बात की जाए, तो द्रौपदी मुर्मू ने कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा से अधिक संघर्ष किया है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पर जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उसको लाकर स्थापित करती है, तो इसको राजनीति में कई मायनों में अहम देखा जाता है। समाज में करते हैं कि हमारी पार्टी से हर वर्ग का, चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान हो, वो संवैधानिक पद पर बना रहेगा। उसका संदेश कहीं ना कहीं उसको एक धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और उसका एक सटीक जो उदाहरण है वो द्रौपदी मुर्मू भी समझी जा सकती है। ठीक है राजकुमार, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा और जानकारी